ओके जी। चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। आ, लास्ट टाइम हम लोगों ने नैव बार किया था और हम बाकी चीज़ों में कर। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि भाई हम लोग ना बार बार मतलब वो कॉपी पेस्ट वाला काम कर रहे हैं। देखें, कोई मसला नहीं है स्टार्ट के अंदर कॉपी पेस्ट, लेकिन चीज़ों को समझ के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट प्रोजेक्ट है, फर्स्ट प्रोजेक्ट में ऐसा हो जाता है। ठीक है। लेकिन 2 से 3 प्रोजेक्ट्स में आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो आप लोग जब खुद बनाएंगे फिर आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैं अभी के लिए आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने करना क्या है। ठीक है। वेट इज ओके। जस्ट गिव मी सेकंड, हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वाला है हमारा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, मेरी आज बेसिक क्लास है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो रिलैक्स रह के ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके। हम लोगों ने ये 2 चीज़ें इस तरह से लिखी थी। अब देखो, जब आप लोग कोड लिखते हो ना, आप लोगों ने कोड में ये सोचना है, मतलब सोचना सीखना है कि सोचना कैसे है और इस चीज़ को अचीव कैसे करना है। सिंपल सी चीज़ है भाई कि आप लोग ऐसे करोगे कि ये जो चीज़ है इसको हमें कैसे अचीव करना है। ठीक है। मतलब मेरे पास ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं कि मैं उस एक स्पेसिफिक चीज को मैं अचीव कर सकता हूँ। ठीक है। और कैसे कर सकता हूँ। हमारे पास यहाँ पे है। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको अगेन वापस ले आता हूँ, आई गेस हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। खैर चलें, हम आगे ही चलते हैं यार। तो हम आगे के हिसाब से चीज़ें देख लेते हैं। ओके एंड जैसे सेकंड, मुझे यहाँ पे जाना है और मुझे यहाँ पे आना है टेम्पलेट्स। ये रहा, ये रहा और ये रहा। आई होप दिस विल ओके। ये ऐसे ओपन नहीं होगा क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट नहीं है, तो मुझे दूसरे वाला ओपन करना पड़ेगा, ये वाला जो लास्ट में है। ओके, इसको ओपन करते हैं, ये ओपन हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, अब देखो, ये इमेज है। ठीक है, हमें सबसे पहले ये इमेज लेके आनी है और मुझे ये इमेजेस हमारे फोल्डर के अंदर रखनी है। यहाँ पे कौन से फोल्डर के अंदर? यहाँ पे, इसके अंदर ये चीजें रखनी है। तो मैं आता हूँ अपने पास यहाँ पे इमेजेस में, और ये जितनी भी इमेजेस हैं मैं इनको पकड़ कर, ठीक है, और लेके आऊंगा यहाँ पे और ला के इसके ऊपर ला के इमेजेस वाले फोल्डर के ऊपर इसको छोड़ दूंगा, तो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। अब मेरे पास में बहुत सारी पिक्चर्स हैं। ठीक है। हम फर्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं। हमारे पास जो HTML वाला है, देखो ये जो हेलो वाला सेक्शन है, आई गेस। ठीक है। इसको मैं एक डिव में डाल देता हूँ। ठीक है, एक डिव आ जाएगी। ठीक है। ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस देख लो। एक पे हेलो फ्रेंड है, एक पे ये लिखा हुआ है, एक पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक पे एक बटन बना हुआ है। तो मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं अलग, एक ये, एक ये और एक ये। तो इन चीजों को करने के लिए, अच्छा, ये अलग बॉक्स इसलिए है क्योंकि पूरा एक बॉक्स, क्योंकि ये एक अलग एलिमेंट है और ये जो हेलो फ्रेंड लिखा हुआ है ये एक अलग एलिमेंट है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस बॉक्स के अंदर मैं एक और बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है। जो कि एक डिव होगा। और इस डिव के अंदर मुझे एक इमेज टैग चाहिए। इमेज टैग मैंने ऐसे डाल दिया, अभी कुछ भी नहीं उसमें डाला। और एक मैं H1 टैग यूज कर लेता हूँ, जिसके अंदर सिंपल यही सेम टेक्स्ट लिखा होगा। कौन सा? हेलो फ्रेंड्स का। ठीक है। मैं ये हेलो टेक्स्ट लिख देता हूँ। और दूसरा, आई गेस, वाइट डेस्क प्रोजेक्ट्स व्यू, आई गेस मुझे वो बंदा मिल जाए। ओके, ये है हैप्पी बियर्ड एंड यू वट एवर, जो भी है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको लिखूंगा डॉट स्लैश, तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। मैं इमेजेस में आऊंगा और यहाँ पे मुझे कौन सी चाहिए, ये वाला हैप्पी बियर्ड यंग मैन डॉट जेपैग। और इसको सेव करूंगा तो मेरे पास जो मेरी फाइल है उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज आ जाएगी। दूसरी चीज, मेरे पास हेलो फ्रेंड्स भी आ रहा है। ठीक है, वो भी मेरे पास लिखा आ रहा है लेकिन अजीब है। ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे ये अगले इस बॉक्स की तरफ जाना है। ठीक है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा वापस। तो इस डिव के बाहर मैं एक पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ। ये मेरा बन गया। और एक मुझे बटन चाहिए।
मैं एक एंकर टैग भी बना सकता था, एक बटन भी बना सकता हूँ जिसमें लेट्स बिगिन लिखा होगा। ठीक है, सिंपल सा क्या लिखा होगा, लेट्स बिगिन। लेट्स, एल कैपिटल। ओके, लेट्स बी कैपिटल स्मॉल। ओके, लेट्स बिगिन। ठीक है। ओके, तो हमारे पास अभी के लिए ये चीज बन चुकी है। दूसरी तरफ मेरे पास ये एक लड़का है और इसके पीछे एक वाइट बैकग्राउंड है। ठीक है, ये वाइट कलर का सर्किल है। मैं दोनों काम ही कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे लड़का चाहिए सबसे पहले। ओके, ये रहा ये लड़का। ठीक है, और इसके पीछे मुझे एक वाइट बैकग्राउंड डालना है। ठीक है, तो ये क्या है, पोर्ट्रेट हैप्पी एक्साइटेड मैन व्हाटएवर। और ये कहाँ जाएगा, ये दूसरे उसमें जाएगा, पिक एरिया में। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं एक div बनाऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसके अंदर एक इमेज बनाऊंगा और मैं यहाँ लिखूंगा डॉट स्लैश, फिर इमेजेस स्लैश, और यहाँ पे आएंगे पोर्ट्रेट, और ये वाला इमेज वाला मैन भी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है। ओके, हमारे पास ये दोनों चीजें बड़ी जबरदस्त तरीके से आ रही हैं। ठीक है, खैर, whatever। तो अब हमें इनको सेट करना है। अब ये इमेज और ये, इसको मुझे एक लाइन में करना है। अब देखो सोचने की क्या बेस है। इसको मुझे एक लाइन में करना है, तो मुझे कैसे करना है, मैं ऐसा क्या करूंगा कि ये एक लाइन में हो जाए। तो सिंपल सा आंसर है कि फ्लैक्स है। अगर आपको नहीं पता या कोई भी चीज नहीं पता, तो आप लोग गूगल पे लिख सकते हो हाउ टू मेक टू आइटम्स इन रो, HTML CSS। ठीक है, और इस तरह से आपको ये बता देगा, डिफरेंट चीजें बता देगा कि आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये कंटेनर की एक क्लास है, फिर कंटेनर को उसने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपको आंसर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और आप जब इस तरह से लर्निंग स्टार्ट करोगे ना, फिर आपके पास ये तरीका भी है। और फिर आप डिफरेंट वेज यूज कर सकते हो। वीडियोस देख, जो वीडियोस ये यूज करोगे, टू डिव्स को एक साइड पे कैसे रखना है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज समझ आने लग जाएगी जब आप गूगल करने लगोगे। ठीक है, तो मुझे पता है क्योंकि मुझे फ्लैक्स करना है, तो मेरे पास फ्लैक्स की क्लास ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं यहाँ लिख के क्लास अगर फ्लैक्स करूंगा इसको, तो मेरे पास ये चीज कुछ इस तरह से हो जाएगी, देख रहे हो। सेकंड थिंग, मुझे इस इमेज को राउंडेड करना है, इस तरह से करना है, छोटा करना है और राउंडेड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इमेज पे आ जाता हूँ, इस इमेज के ऊपर, और इसको क्लास देता हूँ कुछ भी, लाइक हीरो इमेज। ठीक है, या हीरो मैन्स इमेज या जो भी है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मुझे क्या करना है, डॉट हीरो इमेज, और इसको पकड़ के इसकी मैं एक विड्थ सेट कर दूंगा लाइक 200 px। आई गेस अभी ये बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, नहीं, स्मॉल हुआ है। ठीक है, या इट्स अ लिटिल बिट स्मॉल। ठीक है, ये हो गई। दूसरी चीज मुझे क्या करनी है भाई, इसको सर्किल के अंदर लेके आना है, इस चीज को सर्किल के अंदर लेके आना है। अब मैं दोबारा से गूगल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं गूगल के ऊपर आऊंगा और मैं लिखूंगा हाउ टू मेक एन इमेज इन अ सर्कल। ठीक है, वट एवर, और सॉरी, HTML CSS। ठीक है, अब ये आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज बता देगा। अच्छा, यहाँ पे नहीं आ रही, लेकिन आप इस तरह भी ये देख लो, हाउ टू क्रिएट अ राउंडेड सर्कुलर इमेज विद HTML, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, तो आप नहीं तो स्टैक ओवरफ्लो पे आके अगर आप यहाँ क्लिक करोगे स्टैक ओवरफ्लो वाले, तो ये बता रहा है कि भाई इस तरह भी कर सकते हो, बट देख लेना जो लेटेस्ट हो। ये भाई 1 साल 7 महीने पुराना है, लेकिन ये फ्लोट लेफ्ट वाला सेटअप अभी थोड़ा पुराना हो चुका है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग इट। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 100%, ओवरफ्लो हिडन, वगैरह वगैरह इस टाइप की चीजें हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। फिर ये क्लिप पाथ सर्किल वाला हिसाब किताब भी है आपके पास। तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग कोड्स आ जाएंगे, आपने समझना है विड्थ हाइट बॉर्डर रेडियस व्हाटएवर। ठीक है, हम लोगों को ये चीज कैसे करनी है, हम लोगों को ये चीज कैसे करनी है जो इस तरह हम लोगों ने पहले किया था। हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस, और मैं कर दूंगा इसको 50% या 50 पिक्सल्स व्हाटएवर, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और क्योंकि ये काफी बड़ा है, 50%। अच्छा, अब ये चीज कुछ इस तरह से हो गई है। अच्छा, ये विड्थ की वजह से है, विड्थ क्योंकि 200 पिक्सल्स है। और अगर मैं इसको कर दूं लाइक 150,
सो ये देखो, लेकिन फिर भी ये चीज होगी। और हाइट को भी अगर मैं 150 की साइड पे ले जाऊं, हाइट 150 px, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये चीज सर्कुलर में तो आ गई, बट इमेज हमारी थोड़ी सी श्रिंक हो गई है, ठीक है, और हो गई है, ठीक है, थोड़ी स्ट्रेच हो गई है, सॉरी। तो उसके लिए हमारे पास एक और चीज है। अब इसके लिए भी हम गूगल कर सकते हैं कि मेरी इमेज श्रिंक हो चुकी है और या वो हो चुकी है, उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट फिट, और मैं इसको कर दूंगा कवर, ठीक है। सो कवर में ये चीज बेटर हो जाएगी, और इस तरह से मैं इसकी विड्थ हाइट ना भी लिखूं तो मेरे लिए मसला नहीं है। अच्छा है, सॉरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट फिट कवर यूज कर रहे हैं, ओके। और मैं इसको 100 पिक्सल्स कर देता हूँ, दोनों को 100 बाय 100, ठीक है, ताकि ये एक शेप में रहे इस तरह से, ओके। और वहां चेक करूं, वहां पे भी यही सेम साइज है, ठीक है, हल्का सा डिफरेंस है बट थोड़ा सा, ओके। देन हमारे पास ये हेलो वर्ड। अब इस हेलो फ्रेंड के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है ये वाइट करना है, ठीक है, और ये जो है इसको कलर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, हेलो फ्रेंड को और इसके बैकग्राउंड को, तो मेरे पास टेक्स्ट है हेलो फ्रेंड वाला, कहाँ है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, हेलो, हेलो की क्लास दे देता हूँ, ठीक है। और मैं आता हूँ वापस इधर, और मैं यहाँ क्या करूंगा, हेलो को देख के, ओह कम ऑन यार, मेरा सिस्टम स्टक हो गया, ओके। बैकग्राउंड कलर, मैं अगेन वही वेरिएबल यूज करूंगा, बीजी कलर दे दिया। एंड देन पैडिंग दे दूंगा, ठीक है, ताकि टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल्स, टॉप एंड बॉटम लेफ्ट एंड राइट पे हम 15 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है। बट आई गेस मुझे थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए, whatever। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। फॉन्ट साइज हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। फॉन्ट साइज जब बढ़ाएंगे, क्योंकि उसका फॉन्ट साइज काफी बड़ा है, तो मैं कर देता हूँ लाइक 30 px, लेट्स सी क्या होता है भाई। 30 px थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं 50 तक चले जाता हूँ, ठीक है। 50 तक गया तो ये 50 तक सही है। दूसरी चीज, मुझे टॉप एंड बॉटम 10, लेफ्ट एंड राइट मैं कर सोच रहा हूँ 20 px कर दूंगा, ओके। दैट इज अ लिटिल बिट लाइक दैट, बट आई गेस आई नीड मोर, 30। और मैं टॉप एंड बॉटम भी ने 20 तक ले जाता हूँ, या ये थोड़ा सा उस टाइप का लग रहा है ऊपर से। अब मुझे अगेन अपने कॉर्नर्स राउंडेड करने हैं, तो मैं गूगल भी कर सकता हूँ और मुझे पता है, लेकिन वैसे मुझे बॉर्डर रेडियस यूज करना है, क्योंकि पीछे मैंने एक दफा कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ 50% या 50 पिक्सल्स, ये इस तरह से हो जाएगा। बट मैं करता हूँ लाइक 30 px में भी, सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं कर देता हूँ 50 px, तो ये कुछ उस टाइप शेप का है। फिर दूसरी चीज, मुझे एक मार्जिन चाहिए, मार्जिन टॉप एंड बॉटम तो जीरो रहेगी, लेफ्ट और राइट मैं कर देता हूँ 20 px, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, बट आई गेस 10 पिक्सल्स मे बी, या थोड़ा बहुत स्पेस आ जाता है हमारे बीच में, ठीक है, इस तरह से। और हेलो फ्रेंड्स हमारा तकरीबन उस जैसा बन चुका है। अच्छा, हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो हम कलर में आएंगे, वेरिएबल में आएंगे, और ये ब्लैक कलर ये वाला चूज कर लेंगे, तो ये कलर थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। दूसरी चीज, फॉन्ट्स हमारे अभी भी छोटे हैं, मुझे पैडिंग को ना यार यहाँ 25 चाहिए, और यहाँ पे मुझे आई थिंक टॉप एंड बॉटम 15 चाहिए, आई गेस, या इट इज गुड। खैर ये चीज थोड़ी सी और छोटी होनी चाहिए, खैर बड़ा, क्योंकि अभी मेरे पास एग्जैक्ट रेशियो है नहीं, खैर ओके, दिस इज गुड। अब हमें आना है पैराग्राफ वाले सेक्शन पे, ठीक है। पैराग्राफ वाले पे भी हमें सेम सेटिंग्स अप्लाई करनी है, पैराग्राफ पे भी। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, अच्छा अब गौर से देखना, मैं ग्रुपिंग यूज कर सकता हूँ। इस पैराग्राफ को मैं क्लास दे देता हूँ, कैसी, हीरो पी, है, हीरो पी के नाम से एक क्लास दे दी। अब गौर करना मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ आऊंगा, मैंने यहाँ कॉमा किया, क्योंकि काफी कोड मैं लिख चुका हूँ, कॉमा देके मैं ये हीरो पी लिख दूंगा डॉट के साथ, सॉरी। तो यही सेम क्लासेस यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, अब थोड़े बहुत स्टाइल्स का डिफरेंस है, थोड़ी बहुत चीजों का डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत चीजें कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आएंगे और अगेन एक हीरो पी की क्लास बनाएंगे, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड कलर वही चाहिए, पैडिंग वही चाहिए। मैं इसका फॉन्ट साइज कम कर दूंगा, फॉन्ट साइज सिर्फ उस एक का,
तो मैं कर दूंगा लाइक 30 px मे बी, तो दैट विल बी अ लिटिल बिट स्मॉलर, और 30 to 20 px। वैसे मुझे 25 करना चाहिए था। ओके, दिस इज गुड। नाउ मैं इसमें एक मार्जिन भी दे दूंगा। अब इसमें मुझे मार्जिन टॉप एंड बॉटम से देनी है, क्योंकि मुझे ऊपर से भी स्पेस चाहिए, लेफ्ट एंड राइट से नहीं चाहिए। टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट 0। तो ये देखो, इस तरह से मेरा कुछ सेटअप होने लग गया है। ठीक है। ओके, दूसरी चीज, मेरा जो फॉन्ट कलर है वो चेंज है यहाँ पे। तो मैं इसका कलर भी चेंज कर दूंगा। अब गौर करो हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोगों ने ज्यादा चीजें नहीं की, और मैं फॉन्ट बोल्ड कर देता हूँ। फॉन्ट वेट मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अब गौर करो, हमने यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं की। हमने पुराने स्टाइल्स को वो दोबारा यूज किया है ग्रुपिंग के साथ। ठीक है, पुराने स्टाइल्स को दोबारा यूज किया है ग्रुपिंग के साथ। अब ये लेट्स बिगिन वाली बात आ गई। ठीक है, इसको भी हम लोग कर देते हैं। ओके, इसको मैं नाम दे देता हूँ प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी BTN, व्हाटएवर। क्योंकि हमारे पास ऐसे और भी BTNs होंगे, तो मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे ऊपर यूटिलिटी क्लास में लिखूँ। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। क्या आगा, क्या करना है? हाँ, अच्छा, क्या वॉशरूम जाना है? हाँ, नहीं, इधर आ जाओ, मेरे पास बैठो। ओके, सो व्हाट नाउ, यहाँ पे मैं आऊंगा डॉट प्राइमरी BTN, और इसके अंदर सेम वही क्लास इज मैं दूंगा। लाइक मुझे पैडिंग देनी है, टॉप एंड बॉटम आई गेस 10 15 px, लेफ्ट एंड राइट 10 px, और 20 px आई गेस। ठीक है, और तो ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस, VRDR बॉर्डर रेडियस मैं दूंगा इसको लाइक 50 px। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये देखो, गौर करो, अब मुझे वो कलर चाहिए बैकग्राउंड का। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ क्लिक करूंगा बैकग्राउंड कलर वेरिएबल, और वो ये वाला ब्लूइश कलर था। ठीक है, तो ये मैं कलर दे दूंगा इसको। दूसरी चीज, इसके अंदर वाइट कलर करना है, तो मैं इसका कलर अगेन वेरिएबल वाइट कर दूंगा। ये चीज कुछ इस तरह से हो गई। देन अब मुझे क्या करना है, उसके अंदर वाइट कलर हो गया, अब मुझे इस कलर को बोल्ड भी करना है। ठीक है, फॉन्ट को, तो मेरे पास फॉन्ट वेट आ गया, जिसको मैं वो कर देता हूँ बोल्ड। तो बोल्ड हो गया। दूसरी चीज, ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो ना और आउटलाइन देख रहे हो, ये मुझे खत्म करनी है। तो मैं क्या कर दूंगा, बॉर्डर नन। ठीक है, कुछ चीजें खत्म हो जाएंगी, ये देखो खत्म हो गई। क्लियर। और हमारे पास एक आउटलाइन भी है आई गेस इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे करूंगा आउटलाइन, और इसको भी मैं कर दूंगा नन। तो नाउ इट इज लुकिंग गुड। दूसरी चीज, मैं चाहता हूँ जब इसके ऊपर मैं माउस लाऊं तो मेरे पास एक वो आए। तो मैं यहाँ करूंगा कर्सर पॉइंटर। ठीक है, तो मेरे पास ये कर्सर पॉइंटर भी हो जाएगा। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे। ठीक है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज लाइक 20 px में भी, या बट आई गेस 20 की बजाय हम 18 तक चले जाते हैं। और लेट्स बिगिन के बीच में हमें स्पेस भी चाहिए, लेट्स बिगिन। ठीक है, तो हमारा ये कुछ इस तरह से हो रहा है। अब अगर मैं उसको देखूं तो उसके ऊपर हल्का सा ये ओवर इफेक्ट है, बट मैं ये नहीं देना चाह रहा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो बड़ा वो है। अच्छा, ये काम हो गया, और हमारा ये वाला सेक्शन भी इधर है। अब आप लोगों का टास्क कल का क्या है, वो मैं बता दूं। आप लोगों ने जहां तक मैंने किया है वो करना है। दूसरी चीज, आप लोगों ने इस इमेज को, इस तस्वीर को इस तरह से बनाना है, उसके बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर आना चाहिए। और ये कैसे करना है, ये आप लोगों ने सोचना है। अगेन मैंने बता दिया, गूगल की मदद लो, यूट्यूब की मदद लो, पर हेल्प लो, और ये चीज डन करनी है कल आप लोगों ने। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। क्लियर, और नहीं होती तो फिर मैं करवाता हूँ। कोई क्वेश्चंस?
चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल क्लास में, ठीक है। और जिस जिसको जो जो कुछ क्यूरीज हो मुझे मैसेज कर सकता है भले। और फिर मिलते हैं कल क्लास में। टेक केयर, सी यू सून, एंड अल्लाह हाफिज।